बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो है वाटर फैक्टर। इसमें हम कवर करेंगे वाटर साइकिल इन नेचर, स्टेजेस ऑफ वाटर, प्रेसिपिटेशन, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वाटर फैक्टर। Water is the only naturally occurring inorganic liquid found in earth. वाटर जो है ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है, ये इनऑर्गेनिक लिक्विड है जो कि अर्थ पर पाया जाता है। लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड एंड इवॉल्व इन वाटर एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। ज़िंदगी जो है ये ओरिजिनेट एंड इवॉल्व जो है वाटर की वजह से ही हुई। वाटर की वजह से लाइफ जो है ये ज़मीन पर इवॉल्व हुई है। वाटर जो है ये मोस्ट अबेंडेंट इंग्रेडिएंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं उसमें वाटर जो है एज अ सॉल्वेंट रिएक्ट करता है। वाटर जो है एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है। साइक्लिक फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। Without cycling of water, nutrient could not flow through the ecosystem. साइक्लिंग वाटर के साइक्लिंग के विदाउट जो है न्यूट्रिएंट फ्लो नहीं कर सकते इकोसिस्टम में। जब इकोसिस्टम जो है वो फंक्शन नहीं कर सकता, फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो लाइफ कुड नॉट बी मेंटेन, तो ज़िंदगी जो है वो बरकरार नहीं रह सकती। वाटर साइक्लिंग के विदाउट जो है न्यूट्रिएंट जो है वो फ़्लो नहीं कर सकते। जब न्यूट्रिएंट फ़्लो नहीं करेंगे इकोसिस्टम में, तो इकोसिस्टम जो है वो सही से फंक्शन नहीं करेगा। जब इकोसिस्टम सही से फंक्शन नहीं करेगा तो लाइफ जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से लाइफ का जो तवाज़न है, जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, वो बरकरार नहीं रह सकेगा, तो ज़िंदगी जो है वो रुक जाएगी। स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल। सबसे पहला जो स्टेज है ये है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है? Precipitation is the process in which water is released from clouds in the form of rain, freezing rain, sleet, snow or hills. Precipitation जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो रिलीज होता है क्लाउड से इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लीट्स is called precipitation. It result of condensation of water vapor derived from surface of oceans. ओशन के सरफेस से जो वाटर वेपर डिराइव होते हैं ये ऊपर जाके कंडेंस होके क्लाउड्स बना देते हैं, और वो क्लाउड जो है वो दोबारा लिक्विड बनकर इन द फॉर्म ऑफ रेन्स, स्नो की वो शक्ल में जो है वापस ज़मीन पर ही आते हैं। Precipitation begins as a water vapor in atmosphere. When the air arises, it is cool, and when it rises above the atmospheric level at which condensation takes place, clouds form. The condensation moisture aggregate to droplet. When diameter reach about 1 millimeter, they fall as a rain. प्रेसिपिटेशन जो है ये स्टार्ट होता है एज अ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर से ही स्टार्ट होता है। जब ये वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेरिक तक पहुंचते हैं, हवा जो है वाटर वेपर को जो है ऊपर की तरफ ले जाती है, जहां पर एटमॉस्फेरिक लेवल जो है वो क्या होता है, कूल होता है, तो ये वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होके क्लाउड्स बना देते हैं। फिर जो है कंडेंसेशन मॉइस्चर जो है एग्रीगेट होके वाटर ड्रॉपलेट बना देते हैं, और जब इन ड्रॉपलेट का साइज जो है 1 मिलीमीटर तक पहुंच जाता है तो ये वापस एटमॉस्फेयर से लैंड पर आते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये प्रेसिपिटेशन कहलाता है। इंटरसेप्शन। As the precipitation reach earth, some water reach ground directly, some is interrupted by vegetation and by building, etc. Because of interception, various amount of water evaporate into atmosphere without reaching of soil surface. जब precipitation जो है वो ज़मीन तक पहुंच जाती है, कुछ amount of precipitation जो है वो directly ground तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ amount of precipitation जो है वो इंटरसेप्ट हो जाते हैं वेजिटेशन की वजह से, बिल्डिंग की वजह से,
इंटरसेप्शन की वजह से जो है वेरियस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो डायरेक्टली एवोपोरेट हो जाता है एटमॉस्फेयर तक विदाउट रीचिंग ऑफ सॉइल सरफेस तक पहुंचने के बगैर ही एटमॉस्फेयर में एवोपोरेट हो जाता है। वाटर साइकिल का जो थर्ड स्टेज है वो है इनफिल्ट्रेशन। द प्रेसिपिटेशन डेट रीच द सॉइल मूव इन ग्राउंड बाय इनफिल्ट्रेशन। जो प्रेसिपिटेशन होता है वो सॉइल तक पहुंच जाता है और फिर सॉइल से ग्राउंड तक जो है इन्फिल्ट्रेशन की वजह से मूव कर देता है। वाटर सीप्स डाउन एंड कॉल्ड ग्रेविटेशनल वाटर। वो वाटर जो के अंडर द इन्फ्लुएंस जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो वो वाटर जो है वो ग्रेविटेशनल वाटर कहलाता है। A part of water is held in soil by capillary force between the soil particle is called capillary water. सॉइल पार्टिकल के बीच में जो कैपिलरी फोर्स होता है जिसकी वजह से वाटर जो है वो हील्ड होते हैं तो वो वाटर कहलाता है कैपिलरी वाटर। इवेपोरेशन। Water on the surface of ground, on the surface of vegetation and in stream, lakes and ocean return to atmosphere by evaporations. जब वाटर जो है वेजिटेशन से स्ट्रीम से लेक्स और ओशन से जो है वाटर एवापोरेट हो जाए एवॉल्व हो जाए और जब एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाए तो ये कहलाती है एवापोरेशन। वाटर जो है वो एवॉल्व होती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम स्ट्रीम्स लेक्स ओशन टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एवापोरेशन। सम वाटर इज लॉस्ट बाय रूट्स ऑफ प्लांट। कुछ वाटर जो है प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से जो है वाटर एवापोरेट नहीं हो पाता। अब हम जो है वाटर साइकिल को इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। जब ओशन पर जो है वो सन रेज पड़ती है तो ये वाटर जो है ये क्या हो जाता है एवापोरेट हो जाता है। एवापोरेट होके जब ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है तो ये एटमॉस्फेयर में जो है ये कंडेंस हो जाता है। क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है कूल होता है जिसकी वजह से वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होके क्लाउड्स बना देते हैं। जब वाटर वेपर का साइज जो है वो 1 मिलीमीटर तक पहुंच जाता है तो फिर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेन स्नो। तो वो पानी जो है वो वापस जो है ज़मीन पर आता है। तो इसी तरह जो है वाटर का साइकिल जो है वो कंटिन्यूस होता है और इसी साइकिल को जो है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। वाटर साइकिल के विदाउट जो है वो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती। वाटर की जो कंटिन्यूस सर्कुलेशन जो है एटमॉस्फेयर से लैंड तक लिविंग ऑर्गेनिज्म और इसके एनवायरनमेंट के बीच में जो कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर जो है ये वाटर साइकिल कहलाता है और इसको जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। प्रेसिपिटेशन। फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन जो है वो किन किन तरह से हो सकती है। सबसे पहले जो है वो है रेनफॉल। क्लाउड कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ टीनी वाटर ड्रॉपलेट। व्हेन क्लाउड बिकम older the droplet coalesces to form large drop reach central size and fall out as a rain। क्लाउड्स में जो है उसमें मिलियन ऑफ टीनी वाटर ड्रॉपलेट होते हैं। जब ड्रॉपलेट का साइज जो है वो 1 मिलीमीटर तक पहुंच जाता है तो फिर रेन स्टार्ट हो जाती है। रेन जो है ये सोर्स ऑफ मॉइस्चर है फॉर सॉइल्स और ये हेल्प करता है जो थिन स्किन वाले फ्रूट्स होते हैं उसको ओपन करने में हेल्प करते हैं जैसे चेरीज़ हो गए टोमेटोज़ हो गए और ये सीड को भी रिलीज़ करते हैं। दूसरा जो फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है वो है स्नो। व्हेन कंडेंसेशन टेक प्लेस अंडर वेरी लो टेम्परेचर बिलो द 32 Fahrenheit द मॉइस्चर रिलीज आफ्टर द कंडेंसेशन इज फ्रोजन in the form of hexagonal crystal called snow। जब कंडेंसेशन जो है वो इंतहाई लो टेम्परेचर में हो जाती है बिलो द 32 Fahrenheit टेम्परेचर पर जो कंडेंसेशन होती है जो मॉइस्चर कंडेंस हो जाते तो फिर वो मॉइस्चर जो है वो फ्रोज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल। इसको जो है स्नो कहते हैं।
इट मे बी बेनिफिशियल और इंजरियस। स्नो जो है ये बेनिफिशियल्स भी हो सकते हैं और इंजरियस भी हो सकते हैं। स्नो जो है ये सोर्स ऑफ वाटर भी है। जब ग्लेशियर जो है हाई टेम्परेचर की वजह से मेल्ट होते हैं तो वाटर रिलीज़ हो जाते हैं, तो वो स्नो जो है वो मेल्ट होके वाटर्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये स्नो जो है प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है। इसकी वजह से जो है ट्री के जो ब्रांचेस हो जाते हैं वो ब्रेक होते हैं। हिल्स एंड स्टील। समटाइम ड्रॉप्स जो है वो सॉलिडिफाइड इन अ स्मॉल राउंडेड पीस ऑफ आइस इज कॉल्ड हिल। जब वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होके सॉलिडिफाई इनटू स्मॉल राउंड पीस ऑफ आइस, आइस का जो स्मॉल राउंड पीस होता है उसी की तरह बन जाते हैं, तो इसको जो है वो हिल कहते हैं। द फॉलिंग स्नो और हिल मिक्सड विद रेन इज कॉल्ड स्टील। जब रेन में जो है स्नो और हिल दोनों मिक्स हो जाते हैं तो इसको जो है स्टील कहते हैं। हिल्स और स्टील जो है प्लांट्स और क्रॉप्स दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ये ट्रीज़ के जो है एरियल ब्रांचेस को ब्रेक ऑफ करते हैं, जिसकी वजह से स्टंटेड ग्रोथ होती और ये क्रॉप को भी बिल्कुल डैमेज कर देते हैं, बिल्कुल फ्लेट कर देते हैं। जो फसलें होती है वो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। क्रॉप का जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो हिल एंड स्टील की वजह से वेस्ट हो जाता है। टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन। हमने प्रिसिपिटेशन के जो है फॉर्म्स पढ़े कि प्रिसिपिटेशन किस किस तरह से हो सकती है। अब प्रिसिपिटेशन के टाइप्स पढ़ेंगे कि प्रिसिपिटेशन जो है वो किस किस तरह से हो सकती है। प्रिसिपिटेशन के जो है 3 टाइप्स है। एक जो है कन्वेक्शन प्रिसिपिटेशन है, दूसरा जो है वो साइक्लोनिक प्रिसिपिटेशन है और तीसरा प्रिसिपिटेशन जो है वो ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कन्वेक्टिव प्रिसिपिटेशन। Convective precipitation is caused by the natural rising of warmer light air at the colder dense surrounding. The difference in the temperature can result from unequal heating in the surface, unequal cooling in the top of air layer. Generally, kind of precipitation occur in tropical where on a hot day the ground surface get heated unequally, causing this warmer air to lift off as the colder air come to take its place. Convection precipitation जो है ये डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से होती है। टॉप पर जो एयर की लेयर होती है उस पर जो अनइक्वल कूलिंग होती है जो उसकी वजह से जो है कन्वेक्टिव प्रिसिपिटेशन होती है। ये हमारे पास वाटर सरफेस है, ये हमारे पास ग्राउंड सरफेस है। जब सन रेज जो है वो पड़ती है ग्राउंड सरफेस पर और वाटर सरफेस पर, तो जो ग्राउंड सरफेस होता है ये जल्दी अप हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर सरफेस। जब ग्राउंड सरफेस की जो एयर होती है जल्दी हीट अप हो जाती है तो हीट की वजह से वो अपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देती है और जो वाटर सरफेस होता है इस पर जब सन रेज पड़ती है तो वो ग्राउंड सरफेस के मुकाबले में जल्दी जो है वो हीट नहीं हो पाती। जब सन रेज आई तो ये एयर जो है जल्दी हीट अप हो गई और हीट की वजह से इसने अपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर दी और जो है ये क्या हो गई, कन्वेक्शन हो गई और कन्वेक्शन से बाद ये कंडेंसेशन हो गई। जब वहाँ पर टेम्परेचर लो हो गए, लो की वजह से वो वाटर वेपर जो है कंडेंसेशन हो गई। जो ग्राउंड सरफेस और वाटर सरफेस था तो उस पर जो है टेम्परेचर डिफरेंट था। जो ग्राउंड सरफेस पर जो टेम्परेचर था वो एज़ कम्पेयर टू वाटर सरफेस जो है वो हाई था, तो अनइक्वल टेम्परेचर की वजह से जो है वो अनइक्वल हीटिंग हुई और अनइक्वल हीटिंग की वजह से जो वार्मर एयर थी वो अनइक्वल थी। ये वार्मर एयर जो है वो अपवर्ड मूवमेंट करें हो जाएगी। कन्वेक्शन के बाद ये कंडेंसेशंस हो गई, कंडेंसेशन के बाद जो है वो क्लाउड्स बन गए और क्लाउड्स बनने के बाद जो है वो रेनफॉल जो है वो स्टार्ट हो जाती है और ये रेनफॉल जो है वो थंडर स्टॉर्म फॉर्म में होती है और यहाँ पर वाइंड की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है जिसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये था कन्वेक्शन प्रेसिपिटेशन। दूसरा जो है वो है साइक्लोनिक प्रिसिपिटेशन। साइक्लोनिक प्रिसिपिटेशन इज caused by the lifting of an air mass because of the pressure difference.
If low pressure occur at an area, air will flow horizontally from the surrounding area, causing the air at low pressure area to lift. साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन जो है ये डिफरेंस इन एयर प्रेशर की वजह से होता है। जब लो प्रेशर होता है एक एरिया पर तो वहाँ की जो एयर जो है वो हॉरिजेंटली फ्लो करती है फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया। जो सराउंडिंग एरिया होती है तो वो क्या करती है, एयर जो है वो हॉरिजेंटली फ्लो करती है। इसकी वजह से जो प्रेसिपिटेशन होती है वो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन कहलाती है। अब हम इसको जो है डायग्राम की मदद से समझते हैं। जब सन रेज जो है वाटर सरफेस पर फॉल होती है तो एयर जो है वो हीट अप हो जाती है, तो वो क्या करती है, अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। जैसे ही ये वार्मर एयर जो है वो अपवर्ड चली जाती है, इसकी लो टेम्परेचर की वजह से जो वाटर वेपर एयर्स में होते हैं वो कंडेंस होके क्लाउड्स बना देते हैं और ये क्लाउड्स से जो है फिर रेन स्टार्ट हो जाती है। तो ये थी साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन जो एयर प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती है। अगर एरिया का प्रेशर स्लो होगा तो एयर जो है वो हॉरिजेंटली मूव करेंगी सराउंडिंग एरिया में, तो इसकी वजह से जो प्रेसिपिटेशन होती है वो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन कहलाती है। और तीसरा प्रेसिपिटेशन जो है वो है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन इज caused by a moist air mass which strikes some natural topographic barrier like mountain, causing rise of condensation and precipitation. The greatest amount of precipitation fall on the windward side, and the leeward side often has very little precipitation. जो orographic precipitation होती है ये moist air mass की वजह से ही होती है। जब ये एयर जो है वो स्ट्राइक करती है नेचुरल बैरियर के साथ, जो कि माउंटेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं जो कि नेचुरल बैरियर होता है, उसकी वजह से जो एयर स्ट्राइक करती है और वो एयर जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसकी वजह से जो प्रेसिपिटेशन होती है वो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन कहलाती है। हम जो है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन को जो है डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो एयर जो है इस डायरेक्शन से आ रही होती है, वो जब माउंटेन के इस साइड से टकराती है तो ये साइड जो है वाइंडवर्ड साइड कहलाती है। जो है ये वाइंडवर्ड साइड से टकराती है तो ये एयर की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, तो ये अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। इसकी वजह से जो है वो एयर में जो वाटर वेपर थे वो कंडेंस होके क्लाउड्स बना देते हैं, क्लाउड से जो है वो रेन स्टार्ट हो जाती है। वाइंडवर्ड साइड्स तो इस पर जो प्रेसिपिटेशंस होती है वो ग्रेटर अमाउंट में होती है एज़ कम्पेयर टू जो लीवर्ड साइड। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन जो है ये अपर मूवमेंट ऑफ मॉइस्ट एयर ड्यू टू माउंटेन्स की वजह से ही होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट वाटर फैक्टर, स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। थैंक यू।